बाल उग नहीं सकते दवाइयों से। अच्छा, नहीं उग सकते। ये बाल नहीं उग लोगों का सकते। मिथ है कि यार हाँ। अनियन वाले वो लगा लेते हैं कि यार हेयर उग जाएंगे। नहीं नहीं, बाल नहीं, आपका कोई बाल रिसेंटली टूटा है, रूट है, वो हाँ। उग सकती है। बाल दोबारा उग सकता है, रूट दोबारा नहीं उग सकती है। हम्म। तो बाल अगर रूट उगानी है, बाल चले गए, स्किन चिकनी हो गई है, तो बिना हेयर ट्रांसप्लांट के वो पॉसिबल नहीं है। और ये हेयर्स जो होते हैं ये ह्यूमंस के ही हेयर होते हैं? ह्यूमन के भी और खुद के हेयर होते हैं। अच्छा। अगर मुझे ट्रांसप्लांट करना हो तो मैं आपके बाल नहीं ले सकता। या तो मेरा कोई आइडेंटिकल ट्विन हो, जो शायद वो भी कभी शायद एक ऐसा केस है, मेरे खुद के ही बाल ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, वरना बॉडी रिजेक्ट कर देगी। तो आपकी बॉडी से कहीं और एरिया से आप बाल लेते कहीं हो और एरिया से ले और सकते वो हैं, करते हो? सर से ले सकते हैं, बियर्ड से ले सकते हैं, बॉडी से ले सकते हैं, चेस्ट हेयर ले सकते हैं, बट खुद के ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, हम्म, जो ये तिरुपति बालाजी की बात करें, जी। वहाँ पे तो हेयर एक्सचेंज है एक किस्म से। वहाँ तो आप लिटरली बाल खरीद सकते हो, हाँ राइट? हाँ। तो वो बाल यूज़ नहीं कर सकते नहीं आप? नहीं, वो आप बाल खरीद सकते हैं लेकिन रूट नहीं खरीद सकते। तो उन हाँ, बालों से विग बन जाते हैं। उनसे विग बन सकता है। हाँ, लेकिन उनसे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। अच्छा। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमें लाइव टिश्यू चाहिए, रूट चाहिए, जो अच्छा। जिंदा रूट है। डेड हेयर नहीं चाहिए। वो जिंदा रूट ही स्किन के अंदर डालेंगे, तब वो, मतलब आप समझो एक सीड डाल दिया है, अब वो सीड प्लांट बनाएगा। तो वो सीड जो है, वो रूट है, वो ह्यूमन, उसी इंसान के बॉडी से ही निकल सकती है वो। तो इन्हें वे अगर बोला जाए तो सेम टाइम पे, सेम डे पे आप हेयर्स निकालते हो हाँ, और उसी टाइम पे उसको उसी प्लांट टाइम पे, करते हो? उसी टाइम पे, बिल्कुल। मतलब ऐसा डिले वाला काम नहीं हो सकता इसके डिले अंदर? कर, अगर आपने तब तक तो डिले डेड हो क्या, जाएगा रूट। 4-5 घंटे भी बाहर रख लिया तो रूट मर जाता है। सो इट्स लाइक लिटरली ऑर्गन ट्रांसप्लांट। It's an organ transplant, हाँ। but instead of from some other human, which is called heterograft or allograft, it is autograft. आपकी खुद की खुद बॉडी की। का ही ऑर्गन आपके एक जगह से लेके किसी और जगह लगाया जा रहा है। और इनका क्या केस था गुलशन ग्रोवर जी का? उनका भी सिमिलर था। सर का हेयरलाइन हैड रिसीडेड अ लॉट, तो और अभी भी वो बॉलीवुड में टीवी पे एक्टिव हैं, तो ही वांटेड कि एक थोड़ा सा बेटर लुक हो जाए एंड विच सूट्स हिज एज, एंड वो बॉल्ड लुक, बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उनका हेयरलाइन रिस्टोर किया था हमने थ्रू अ हेयर ट्रांसप्लांट। बट ये जो ट्रांसप्लांट करते हो कितने टाइम में ये हो जाता है? मतलब अगर मैं आज आपके पास आया और मैंने बोला मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? सो वी सी फर्स्ट वेदर यू नीड अ हेयर ट्रांसप्लांट, आपकी अच्छा। इतनी सफिशिएंट बॉल्डनेस है भी कि नहीं, कि करने का फ़ायदा है आपको। सो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस। आपके बाल अभी 2-3 महीने से झड़ना स्टार्ट हुए तो आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराओगे, आप दवाई खाओगे अच्छा। या कुछ मेडिसिन लगाओगे या लाइफस्टाइल चेंज करोगे। बट आपके बाल धीरे धीरे जा चुके हैं, आपकी हेयरलाइन पीछे चली गई है, आपका मौथा चौड़ा दिखने लगा है, या यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं मून, चांद आ गया है, तो फिर ऐसे केस में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। जब हमें लगता है कि यस यू नीड अ हेयर ट्रांसप्लांट, तो फिर हम चेक करते हैं कि आर यू मेडिकली फिट फॉर नॉट। तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड शुगर, थायराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। दो ये लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है, कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इलेक्टिव है, तो पहले हम लोग मेडिकल फिटनेस देख लेते हैं। एंड वंस वी आर थ्रू कि हाँ ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट की नीड भी है और हेयर ट्रांसप्लांट हो भी सकता है, तो फिर वो प्रोसीजर प्लान किया जाता है। जनरली 1 से 2 दिन का प्रोसीजर, मतलब 5 से 10 घंटे का प्रोसेस होता है। एक ही सेटिंग होती है? हाँ, मतलब अगर 5 घंटे या उससे कम है तो 1 दिन में कर लेते हैं सिंगल सेटिंग में, उससे ज़्यादा है तो 2 दिन में करते हैं, आज और कल, इस तरह से करते हैं। और रिजेक्शन भी होता है? अगर अच्छे से ना किया जाए तो रिजेक्शन बहुत कॉमन है। बहुत तो कॉमन है? हाँ, तो कई, अब हम लोग करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट बहुत करते हैं, लोग कहीं से करवा के आए ट्रांसप्लांट, अच्छा। क्योंकि अब हर जगह ही ट्रांसप्लांट हो रहा है, नए लोग कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, अनट्रेंड लोग कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, तो वहाँ पे आप अच्छे से रूट को हैंडल नहीं करते हो, तो आपने 100 बाल लगाए लेकिन ग्रो 40 हुए, ग्रो 20 हुए, तो इसको हम लोग कहते हैं फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट। तो ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जिसको फिर हम लोग करेक्ट करते हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है और कॉमन है अगर आपने ग्राफ्ट को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया तो। हम लोग जो हम मानते हैं कि हम काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं सब कुछ, हर स्टेप बड़ी अच्छी तरह से, बिकॉज अब 15 साल हो गए करते हुए, बट फिर भी हमारे 4-5% बाल ग्रो नहीं होते। वही मैं पूछना चाह रहा था कि ओवरऑल 100% लगाने के बावजूद भी हाँ कितने हैं जो एक्सेप्ट हो जाते हैं? हाँ, मतलब अगर 95% एक्सेप्ट हो गए सो वी आर हैप्पी। हाँ। अगर 90% हुए तो बोलते हैं ठीक है। हाँ। एनीथिंग बिलो 90% इन आर सेंटर वी कंसिडर इट सब रिजल्ट, सब ऑप्टिमल रिजल्ट। तो फिर उसमें हम लोग मान लो 100-200 कम रह गए तो वो दोबारा लगा देते हैं 1 साल के बाद। बट ये सिनेरियो बहुत कम पेशेंट्स में आता है। अगर आपने साइंस स्ट्रांग है, आपका एग्जीक्यूशन अच्छा रहा, तो आपको 95% ईल्ड ग्रोथ मिल जाती है। बट ये अच्छा करना बड़ा मुश्किल है, इस लेवल तक पहुंचना।
बट जो बाल लगाए वो तो फिर नॉर्मल वैसे ही रहेंगे ना, जिस तरीके से हमारे बाकी बाल बढ़ते हैं, उगते हैं। यही अच्छी कोई बात है difference हेयर नहीं। ट्रांसप्लांट में कि आपके खुद के अच्छे रूट्स आपको लगा दिए गए हैं जहाँ पे वो रूट्स नहीं थे। अब वो जैसे यहाँ ग्रो हो रहे थे वैसे ही अभी यहाँ ग्रो हो रहे हैं, उसी कलर में, उसी टेक्सचर में, वही स्पीड ऑफ ग्रोथ होती है। जो केयर आप यहाँ के लिए करते हो, जिस तरह का शैम्पू ऑयल जो आप यहाँ के लिए इस्तेमाल करते हो, वही आप अपनी न्यू ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए भी इस्तेमाल करते हो। आपको कोई स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट या स्पेशल काइंड ऑफ हेयर कट या ये नहीं यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसके बाद कोई प्रिकॉशन नहीं है? उन बालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने पहले 10 दिन जो प्रिकॉशन कर लिया, लॉन्ग वो तो रन बात में, अलग चीज़ है। लॉन्ग रन में कोई प्रिकॉशन नहीं है। पहले 10 दिन क्या प्रिकॉशन होता है? वही आप पसीना ना, ज़्यादा पसीना ना बहाओ, धूल मिट्टी में ना जाओ ताकि इन्फेक्शन ना हो। जहाँ बाल लगे उस पर ज़्यादा रब नहीं करो, उन ग्राफ्ट को सेटल होने का टाइम दो। कुछ स्प्रेज होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो आप प्रॉपरली ले लो, यही केयर होती है। स्मोकिंग अवॉइड करो, अल्कोहल अवॉइड करो। तो ये सारी चीज़ होती हैं जो आपको पहले 10 दिन केयर करनी है फॉर अ गुड रिजल्ट। ये आपने केयर कर ली, उसके बाद फॉर द रेस्ट ऑफ योर लॉन्ग लाइफ वो रूट्स आपके साथ रहेंगी। बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो नॉन ट्रांसप्लांटेड रूट्स हैं, मान लीजिए हमने आगे के हिस्से में ट्रांसप्लांट कर लिया, लेकिन जो ये वाले जो रूट्स हैं, ये अगर जाने हैं तो ये फिर भी जाएंगे, ट्रांसप्लांट के बाद भी जाएंगे। ट्रांसप्लांट से हमने आपके बॉडी के अंदर कोई हार्मोनल या केमिकल चेंज नहीं पैदा किया है। हमने सिर्फ एक जगह की रूट को, हेल्दी जगह की रूट से, हेल्दी एरिया से रूट्स निकाल ली हैं और बॉल्ड एरिया में लगा दिए हैं। लेकिन अभी आपके सर पे जो अनहेल्दी रूट्स हैं, जो हार्मोन से किल हो रही हैं, जो पुअर डाइट से किल हो रही हैं, जो एक्सेसिव स्मोकिंग से किल हो रही हैं, वो ट्रांसप्लांट के बाद भी किल हो रही हैं। तो अगर आपको उनको बचाना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने डाइट पे, हैबिट्स पे और मेनी टाइम्स कुछ मेडिकेशंस पे यूज़ करना पड़ता है टाइम टू टाइम, जिससे आपके अनहेल्दी हेयर भी हेल्दी रहे। मैं उस पर तो डेफिनेटली आपसे पूछूंगा कि हेयर लॉस एग्जैक्टली होता क्यों है। पहले मुझे ये बताओ कि